हाय फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ के नियम को। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे धारा का नियम यानी कि शॉर्ट में केसीएल किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ में से जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि किरचॉफ का जो धारा का नियम या केसीएल है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का जो केसीएल यानी कि जो धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगला है इसके अंदर किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो नोड क्या होता है? ऐसा बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिलती है वो बिंदु कहलाता है नोड। तो नोड मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर 6 करंट आके मिल रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? नोड। तो इस नोड पर आने वाली धारा आई इन का मतलब है आने वाली, जिसका तीर का चिन्ह अंदर की तरफ होगा वो होगी आने वाली, और जिसका तीर का चिन्ह बाहर की तरफ होगा वो होगी जाने वाली। तो इस नोड पर आने वाली धाराओं का योग इस नोड से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही किसका नियम है? आपका किरचॉफ का धारा का नियम। यानी कि सिग्मा आई इन बराबर होता है सिग्मा आई आउट। आई इन का मतलब है आने वाली धारा और आई आउट का मतलब है जाने वाली धारा। अब इसके अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अपन को है जो इस आई का मान ज्ञात करना है कि इस ब्रांच के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो यहां पर दो या दो से अधिक करंट आके मिल रही है, तो ये बिंदु कहलाएगा आपका नोड। तो किरचॉफ का करंट का नियम क्या कहता है? आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली करंट मान लेते हैं ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और ये आई, ये 4 करंट तो है यहाँ पर आने वाली। तो चारों को एक तरफ जोड़ लेते हैं, 2 + 1 + 3 प्लस का आई बराबर जाने वाली करंट कितनी है? यहाँ पर 2 है, एक तो ये है और एक ये है। तो एक तो है 6 एम्पियर करंट है जाने वाली और एक है 3 एम्पियर की। इस तरफ जोड़ेंगे तो 3 2 5 और एक 6, 6 प्लस आई बराबर हो जाएगा 9। तो आई बराबर हो जाएगा 9 - 6 बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको चित्र के अंदर देखना है कौन कौन सी तो आपकी आने वाली करंट है और कौन कौन सी आपकी जाने वाली करंट है। फिर आने वाली करंट को एक तरफ जोड़ना है और जाने वाली करंट को एक तरफ जोड़ना है। सोल्व करके किसका मान निकालना है? अपन को आई का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इस प्रकार का कोई डायग्राम है, इसमें जो करंट आ रही है ये है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, माइनस के 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और इसमें अपन को आई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। इसके अंदर 2 नोड है, एक नोड तो ये है और एक ये है। सबसे पहले इस पर देखते हैं अपन, इस पर आने वाली करंट तो कौन कौन सी है और जाने वाली करंट कौन सी है। इधर से होगी जाने वाली हो जाएगी। तो यहां पर देखो आने वाली करंट हो गई 2 4 और 3, तीनों क्या है? आने वाली करंट। तो इस नोड पर आने वाली करंट हो जाएगी 2 + 4 + 3 बराबर हो गए 9 एम्पियर। तो यहां से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी? आपकी 9 एम्पियर। अब इस पॉइंट पे ध्यान रखें तो देखो आने वाली करंट तो कौन कौन सी हो गई? एक करंट है ये ओनली आने वाली करंट 9 एम्पियर और तीनों की तीनों करंट क्या है? आपकी जाने वाली है। तो इस पॉइंट पर अगर अपन किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो सिग्मा आई इन बराबर हो जाएगा सिग्मा आई आउट। आई इन का मतलब आने वाली धारा ओनली कितनी है? 9 बराबर जाने वाली धारा कितनी है? -2 + 4 + के आई। सोल्व कर लेते हैं। -2 और ये 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +2 +
I बराबर कितना हो गया 9, तो I बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 11 एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर अपन यहाँ पर -2 न लेके, देखो यहाँ पर -2 है ना, -2 का मतलब अगर धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो धारा किसमें माइनस। अगर मैं धारा की दिशा चेंज कर दूं इस करंट की, अगर मैं इसको आने वाली करंट मान लूं तो इसका जो मान हो जाएगा वो किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको अपन प्लस में लेंगे तो तीर का चिन्ह कैसे हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, मतलब तीर का चिन्ह इसका विपरीत दिशा में हो जाएगा। तब ये कौन सी करंट बन जाएगी, आने वाली। अब आने वाली करंट कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 9 और एक हो जाएगी आपकी 2 11 बराबर। अब जाने वाली करंट कितनी बच जाएगी आपकी, ओनली 2 बच जाएगी। एक तो 4 प्लस के क्या हो जाएगा I, तो 11 सॉरी ऊपर अपन ने गलत कर दिया था, यहाँ पर देखो ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 9 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 7 एम्पियर। देखो यहाँ पर हो गया 11 बराबर हो गया 4 प्लस I। अब ये संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो I बराबर क्या बच जाएगा 11 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 एम्पियर आंसर। उससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। तो अगर किसी भी ब्रांच के अंदर माइनस में करंट दे रखी है तो अगर अपन उसकी दिशा चेंज कर देंगे तो वो करंट क्या हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका किरचॉफ का नियम। अब अगर अपन अगला नियम देखते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है, यानी कि इसको केवीएल शॉर्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है। पहला क्वेश्चन तो भाई किरचॉफ का वोल्टेज नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसे किरचॉफ का धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, उसी प्रकार किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहलाता है, किसी भी बंद परिपथ में प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है, शून्य। कोई भी बंद परिपथ है, मान लो ये एक सर्किट दे रखा है, ये पूरी तरह से क्या है आपका बंद परिपथ। इस परिपथ के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 1 2 3 और 4, 2 तो इसके अंदर वोल्टेज स्रोत है और 2 क्या है इसके अंदर प्रतिरोध। तो जो चारों एलिमेंट है, इन चारों एलिमेंट के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप का जो योग होगा वो क्या होगा आपका शून्य, यानी कि सिग्मा IR बराबर क्या होगा आपका 0। अब देखो इसके अंदर है ना कुछ शर्तें होती है। जैसे मान लो किसी भी, ये अपन इस सर्किट के अंदर करंट को किसी भी एक दिशा में मान लेंगे तो प्रतिरोध में जिधर से करंट जाएगी वो सिरा तो माना जाएगा प्लस, और जहां से करंट बाहर निकलेगी वो सिरा क्या माना जाएगा माइनस। जैसे इस चित्र के अंदर A से B की तरफ करंट जा रही है तो A से करंट इसके अंदर प्रवेश कर रही है तो A वाला सिरा तो हो जाएगा प्लस, और B से करंट बाहर निकल रही है तो B वाला सिरा हो जाएगा माइनस। वैसे निचले वाले डायग्राम में देखें करंट जा रही है B से A की तरफ। अब B से करंट इसके अंदर प्रतिरोध के अंदर प्रवेश कर रही है तो B वाला सिरा क्या बन जाएगा आपका प्लस, और यहां से करंट बाहर निकल रही है तो ये सिरा बन जाएगा माइनस। बैटरी के अंदर तो बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है और छोटी वाली प्लेट जो क्या होती है माइनस। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन है किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अंदर। भाई हमेशा केवीएल के अंदर हमेशा पहले वाला चिन्ह लेते हैं। पहले वाला चिन्ह का मतलब जैसे अपन ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर चल रहे हैं A से B, B से C, C से D और D से, मतलब इस प्रकार घड़ी की दिशा में अपन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अपन इधर जा रहे हैं ना, इधर जाने पर अपन को प्रतिरोध के अंदर पहला चिन्ह कौन सा आया, प्लस। तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा, विभवपात होगा V बराबर IR, उसको अपन किसका लेंगे, प्लस का। आगे चले अपन, यहाँ पर बैटरी की कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो किसमें होगा, माइनस। फिर आगे चलने पर इधर जा रहे हैं तो इसमें पहला चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। दूसरा क्या है, धारा का मान ऋणात्मक आने पर धारा की दिशा मानी गई दिशा के क्या होगी, विपरीत। जैसे अपन ने अभी किरचॉफ के करंट नियम में एग्जांपल देखा था -2 एम्पियर, उसकी दिशा ऊपर की तरफ थी। अगर दिशा को मैंने विपरीत कर दिया तो करंट का मान किस में हो गया, प्लस में। तो यदि धारा का मान नेगेटिव में आ जाता है तो नेगेटिव में धारा का मान क्या होता है, जैसे अपन ने करंट में धारा मानी थी इधर, और इसका जो आंसर आया अपन का आ गया माइनस में, तो धारा की दिशा इधर ना होके इसकी जस्ट विपरीत दिशा में होगी। जो अपन ने मानी थी वो धारा की दिशा क्या थी, गलत। सही दिशा कौन सी होगी, इसकी जस्ट विपरीत दिशा में। तो यदि धारा का मान नेगेटिव आ जाता है तो जो धारा का दिशा है वो मानी गई दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। अब अपन किरचॉफ के वोल्टेज नियम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिसमें हमारा पहला एग्जांपल ये चित्र के अंदर दिए गए। इस सर्किट के अंदर अपन को 2 तो वैद्युतिक स्रोत दे रखे हैं और 2 प्रतिरोध दे रखे हैं। इन प्रतिरोधों के अंदर या इस सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली अपन को धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले
मान लेते हैं अपन सबसे पहले इसके अंदर किसी भी एक दिशा के अंदर धारा की दिशा मान लेते हैं। मान लेते हैं धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी एम्पेयर की प्रवाहित हो रही है, आई एम्पेयर की। तो यहां से धारा देखो प्रतिरोध के अंदर प्रवेश कर रही है ना, तो जिधर से धारा अंदर प्रवेश करेगी वो सिरा क्या मानेंगे अपन, प्लस। यहां से धारा बाहर निकल रही है तो ये सिरा क्या मानेंगे, माइनस। आगे चलेंगी करंट, यहाँ पर ये सिरा बैटरी की छोटी प्लेट है तो क्या होगी, माइनस, और बैटरी की बड़ी प्लेट है तो क्या होगी, प्लस। इधर से धारा आ रही है आई, इधर से धारा प्रवेश कर रही है तो ये प्रतिरोध का सिरा कौन सा होगा, प्लस होगा, और इधर से धारा बाहर निकल रही है तो ये प्रतिरोध का सिरा कौन सा होगा, माइनस। इधर बैटरी की छोटी वाली प्लेट तो माइनस, इधर क्या होगी आपकी प्लस। तो सबसे पहले आपको सर्किट के अंदर प्लस माइनस लगाने। प्रतिरोध के अंदर जिस सिरे से धारा अंदर जाएगी वो सिरा माना जाएगा प्लस, जिस सिरे से बाहर जाएगी वो माना जाएगा माइनस। अब अपन इस पे कुछ नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अपन लेते हैं लूप। लूप मतलब बंद परिपथ, जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आकर यदि अपन रुक जाए तो वो पूरा क्या हो जाता है, एक लूप बन जाता है, बंद परिपथ हो जाता है। अपन चलते हैं इसके अंदर ए बी सी डी ए से, मतलब ए से चलेंगे बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो अगर ए से बी की तरफ चल रहे हैं, किरचॉफ के वोल्टेज नियम में दूसरी शर्त मैंने बताई थी, अपन हमेशा किरचॉफ के वोल्टेज के नियम में प्रथम चिन्ह लेते हैं। तो ए से अपन बी की तरफ जा रहे थे तो इसके सिरों पर पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, यानी कि किसी भी प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और उसके प्रतिरोध को गुणा कर देंगे तो उसके सिरों पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का अपन को क्या पता चल जाएगा, मान। तो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I, इसका मान है कितना, 3। तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा वो कितना होगा, 3I। किसका होगा, प्लस का, क्योंकि पहला चिन्ह किसका है आपका, प्लस का। बी पर पहुंचे, बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर वैद्युतिक स्रोत है, इसमें अपन बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो पहला चिन्ह किसका रहा है, माइनस का। तो जो वोल्टेज आएगा वो किसका आएगा, माइनस। सी से कहां जाएंगे, डी, डी की तरफ जा रहे हैं तो पहले चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो किसका आएगा, प्लस। इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा वो कितना होगा, प्रतिरोध का मान कितना है, 2, धारा कितनी बह रही है, आई, तो 2 इंटू आई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2I। इसके सिरों पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। डी से कहां जा रहे हैं अपन, ए, तो बैटरी का सबसे पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, माइनस के 10, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो चारों एलिमेंट के सिरों पर अपन ने वोल्टेज ड्रॉप ले लिया और उनको जोड़ दिया, जोड़ के कितना कर दिया, 0। तो ध्यान रखना है प्रतिरोध के अंदर यदि जिस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है वो क्या होगा, प्लस, जिससे बाहर निकलेगी वो माइनस। तो हमेशा कौन सा चिन्ह लेते हैं, प्लस वाला। वोल्टेज V बराबर क्या होता है, IR, उसका प्रतिरोध और उसकी धारा को गुणा करेंगे तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, I और I, 3I और 2I कितने हो जाएंगे, 5I, बराबर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, वोल्ट वोल्ट है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 15 वोल्ट हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा, 15/5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन किरचॉफ के नियम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर अगला एग्जांपल देखें अपन, एक एग्जांपल और देख के बता देता हूं मैं आपको। ये जो बैटरी है वो है 6 वोल्ट की, ये है 15 वोल्ट की, ये है 6 वोल्ट की, ये जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम का, ये मान लो 2 ओम का, और इसको मान लेते हैं अपन 1 ओम का। इस सर्किट के अंदर अपन को प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले धारा की कोई सी भी दिशा मान लेते हैं, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और धारा का मान कितना मान लेते हैं अपन, I। तो प्रतिरोध में इस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है तो ये सिरा क्या होगा, प्लस, यहाँ से धारा बाहर निकलेगी तो क्या होगा, माइनस। ये बैटरी का होगा प्लस, ये होगा माइनस। इधर से जाएगी धारा तो ये प्रतिरोध का सिरा होगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मान है 1 ओम। यहाँ पर धारा नीचे की तरफ आ रही है I, तो ये सिरा माना जाएगा प्लस और ये सिरा क्या होगा, माइनस। ये बैटरी की माइनस प्लेट होगी, ये क्या होगी, प्लस। इधर से धारा जाएगी वो भी कितनी जाएगी, I,
तो ये सिरा होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये बैटरी की माइनस प्लेट और ये होगी पॉजिटिव प्लेट। तो सबसे पहले इस प्रकार अपन प्लस माइनस सभी पर लगा लेते हैं। अब कुछ भी नाम लिख लेते हैं इन पे, ए बी सी और डी। अब अपन लूप ले लेते हैं कोई सा भी। अब लूप ले लेते हैं अपन, मान लो ए बी सी डी और ए, यानी कि ए से जाना है बी, बी से सी से डी, डी से ए से अपन बी की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध का कौन सा चिन्ह आया आपके पास, प्लस का। तो इसकी सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसका होगा, प्लस का। दो तो इसका प्रतिरोध का मान है और धारा कितनी बह रही है इसके अंदर, आई एम्पेयर की। तो इसकी सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना हो जाएगा, 2i। बैटरी की कौन सी प्लेट आई पहले, पॉजिटिव, तो प्लस के कितना हो जाएगा 6। आगे चले, चिन्ह कौन सा है आपका, प्लस का। प्रतिरोध का मान 1, धारा बह रही है I, तो इसके अंदर हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा I। आगे चले, वही प्रतिरोध का पहले चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस, तो इसका प्रतिरोध का मान 4, करंट का मान कितना है I, तो कितना हो जाएगा 4i। बैटरी का कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस का 6। इधर चले तो पॉजिटिव प्लस के 1 इंटू I। इधर बैटरी का कौन सा चिन्ह आया, माइनस 15 बराबर कितना हो गया आपका 0। सोल्व कर लेते हैं इसमें, 2i और एक 3i और एक 7i और एक कितना हो गया आपका 8i। 8i इधर जोड़ लेते हैं अपन वोल्टेज को, ये होता है प्लस का, ये है माइनस का। तो प्लस और माइनस तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा कितना, माइनस के 15 बराबर कितना हो गया आपका 0। आगे अगर सोल्व करेंगे तो 8i बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। तो i बराबर कितना हो जाएगा आपके 15/8 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। समझ में है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपन को प्लस माइनस लगा लें, धारा कुछ मान लेते हैं किसी भी दिशा में, जिधर से प्रतिरोध में धारा प्रवेश करेगी वो प्लस, बाहर निकलेगी वो माइनस। फिर किसी भी एक दिशा में इसमें अंदर घूम जाते हैं, चाहे घड़ी की दिशा में। मान लो इसमें अपन घड़ी की दिशा में घूमे, इसके अंदर भी कौन सी दिशा में घूमे थे, घड़ी की दिशा। किसी भी एक दिशा में घूमते जाते हैं और जो पहले चिन्ह आता है उस चिन्ह को अपन ले लेते हैं, और जो वोल्टेज ड्रॉप और जो क्या है वैद्युतिक स्रोत का जो मान है उसको लिखते हुए उनका मान किसके बराबर कर देते हैं, 0 का। और इसके अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।